हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैनी थिंग्स। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सबसे पहले यार कुछ सवाल है मेरे, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जिन लोगों ने ट्रांसफ़र लिए थे मे बी क्रॉक फेल होने के बाद या अदर रीजन से, तो यार एक क्रेडिट का क्या सिस्टम होता है जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या ये सब बातें सच है, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखी या कुछ दोस्तों से पता चला कि क्रेडिट का सिस्टम जो होता है वो पूरे करने होते हैं आपको 6 ईयर के अकॉर्डिंग। जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हाट आई वांट टू से। मैंने अपना 3rd कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया, अभी मैं 4th ईयर में जाऊंगा। तो 3rd कोर्स के अकॉर्डिंग टोटल 6 ईयर के ड्यूरेशन में 60 पॉइंट्स एवरी ईयर काउंट होते हैं। तो अगर मैं अपने 3 साल के काउंट करूँ तो मेरे पास 180 पॉइंट होने चाहिए अभी फ़िलहाल, अगर मैंने 3 साल कंप्लीट कर लिए तो। एंड आने वाले 3 सालों के अंदर जो मैं 4, 5, 6 ईयर अपना स्टडी कंप्लीट करूँगा उसमें मेरे 60 + 60 + 60 अगेन पूरे होने चाहिए। तो अराउंड टोटल 360 होने चाहिए 6 ईयर में। लेकिन जिन कंट्रीज़ में 5 ईयर का प्रोग्राम होता है जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, लेकिन इनमें भी बहुत सारे कॉलेज अब 6 ईयर में चले गए हैं, बट उनमें 5 ईयर में कैसे पॉइंट्स क्लियर होते हैं 360। तो यार वहाँ पे है ना 360/5 यानी कि 72 पॉइंट्स एवरी ईयर 72 पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं जो मेरा डाउट है। तो ये तो पॉइंट्स का हिसाब है। अब मैं जैसे 3rd ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ तो मेरे पास 180 पॉइंट होने चाहिए थे। लेकिन अगर मैं ट्रांसफ़र लेता हूँ, ट्रांसफ़र लेने की वजह से क्या होगा, जिस कंट्री में जाऊँगा, जैसे कि अगर मान लो मैं रशिया में जाता हूँ, उज़्बेकिस्तान में जाता हूँ, कजाकिस्तान में जाता हूँ, तो उन लोगों की अपनी कुछ हिस्ट्री, लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स लाइक लैटिन और भी 1-2 सब्जेक्ट्स होते हैं, नियर बाई अराउंड 5 और 6 सब्जेक्ट्स जो कि एंटायर ड्यूरेशन में डिफरेंट होते हैं किसी भी कंट्री से। तो उनके पॉइंट्स क्या होंगे, मेरे माइनस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब डायरेक्टली ये है कि अगर मेरे 180 पॉइंट है तो उसमें से अराउंड 160-170 पॉइंट्स रह जाएंगे। तो जो ये 20 पॉइंट मान के चलते अगर कम रहते हैं और 6 साल के ड्यूरेशन में जो मैं अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ तो 360 में से 20 पॉइंट कम ही रह जाएंगे, यानी कि 340 पॉइंट ही रह जाएंगे। तो ये डिग्री मेरी कहीं भी वैलिड नहीं होगी अगर अपने पॉइंट्स पूरे नहीं करता हूँ तो गाइज़ अब इसको पूरा करने का तरीका क्या है। अगर आप लोग ट्रांसफ़र ले रहे हो तो पहले तो अपने कंसल्टेंट, अपनी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छे से कंफर्म कर लेना कि भाई मेरे क्रेडिट्स कैसे पूरे होंगे। पूरी जानकारी लेके जाना, क्योंकि ये लफड़ा है क्रेडिट्स का, ये बहुत तगड़ा लफड़ा है। ना ही आप यूएसएमएल में बैठ सकते हो, ना ही आप यूके प्लेब दे सकते हो। इवन आप इंडिया में भी नेक्स्ट के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। उसके कारण मैं बताता हूँ। आप अगर यूएसएमएल, यूके प्लेब वगैरह में अपीयर होना चाहते हैं तो वहाँ एवरी ईयर के 60 पॉइंट्स काउंट करेंगे इंडिविजुअल 6 ईयर के, यानी कि 360 पॉइंट्स आपके पूरे होने चाहिए। लेकिन जब आप इंडिया में जाते हो, आप अपनी डिग्री दिखाते हो या डिप्लोमा दिखाते हो, तो वहाँ पे आपका एक कंबाइंड यानी कि पूरी डिग्री का पॉइंट्स डायरेक्टली वो लोग देखेंगे कि 360 पूरे हैं कि नहीं। अगर पॉइंट्स कम रहते हैं तो वो लोग आपको एलिजिबल नहीं करेंगे। तो जो लोग ट्रांसफ़र लेते हैं तो एक्चुअली में उनके पॉइंट्स पूरे कैसे होते हैं, तो ये सबसे बड़ा डाउट है मेरे लिए। तो पूरे कैसे होंगे, अब मैं ये तरीका बताता हूँ। अगर मैं 6 ईयर का, जैसे मेरा कोर्स ड्यूरेशन अभी यूक्रेन से चल रहा है, अगेन मैं अगर 6 ईयर वाले कंट्री में जाता हूँ या 6 ईयर वाले कोर्स ड्यूरेशन में मैं अपना एडमिशन लेता हूँ या ट्रांसफ़र लेता हूँ, जैसे कि रशिया में चला जाता हूँ या उज़्बेकिस्तान के जैसे ताशकेंत मेडिकल एकेडमी है उसमें चला जाता हूँ 6 ईयर वाले प्रोग्राम में, या कजाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे 6 ईयर का प्रोग्राम उसमें चला जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि मेरे को एटलीस्ट 6 मंथ का बैक लेना पड़ेगा अगर मैं 6 ईयर वाले में जाता हूँ। लेकिन अगर मैं 5 ईयर वाले ड्यूरेशन में जाता हूँ, क्योंकि देखो पहली बात तो ये आपत्ति तो है नहीं कि आप 6 ईयर से 5 ईयर वाले में जाओगे तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप अलाउड हो नो डाउट। लेकिन आप 6 ईयर से जब 5 ईयर वाले में जाओगे तो आप पॉइंट्स कैसे पूरे करोगे, तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर का बैक लगवाना पड़ेगा। अब इसका मैं कैलकुलेशन सिंपली सा बता देता हूँ। अगर आप 6 मंथ का बैक लेते हैं, अगर 6 ईयर वाले कोर्स में जाते हैं, तो अभी जैसे मैं 4th ईयर में जाना था तो मेरे को अभी 6 मंथ दोबारा पढ़ने पड़ेंगे 3rd ईयर के, उसके बाद 3 साल और पढ़ूंगा। तो जब 3rd ईयर का जो मैं 6 मंथ पढ़ूंगा उसमें मेरे को हाफ क्रेडिट्स मिलेंगे, यानी कि 60 के हाफ 30 क्रेडिट्स। और नेक्स्ट 6 ईयर तक जब मैं पढ़ूंगा यानी कि 3 ईयर्स, उनके 60 + 60 + 60 मिलेंगे तो 180 + 30 कितने हो जाएंगे 210। और पिछले क्रेडिट जो मैंने 160 बताए थे तो वो लोग अगर बैलेंस करके बताएंगे आपके क्रेडिट्स पूरे हो जाते हैं। अब हम चलते हैं 5 ईयर कोर्स ड्यूरेशन में। अगर मैं 5 ईयर कोर्स ड्यूरेशन में जाता हूँ तो अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मेरे को 2nd ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर मेरे को पढ़ना पड़ेगा और मेरे को 72 पॉइंट्स मिलेंगे 3 ईयर में। तो मेरे पास 2 ईयर के क्रेडिट्स ऑलरेडी हैं, मतलब 3 साल के जो मैं पढ़ के आया हूँ
उसमें मैंने 10-20 ऑलरेडी माइनस कर दिया, यानी 160 पॉइंट्स जो होंगे, और बाकी मैं 72 + 72 + 72 करता हूँ तो ये अराउंड 216 पॉइंट्स होते हैं। और आपके पॉइंट्स ये 160, तो ये पूरे हो जाएंगे, आपके 360 कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जो ये सोच रहे हो कि आपको सेम ईयर में एडमिशन मिलेगा, तो गाइज आप लोग इस चीज़ को पता कर लेना कि आपके क्रेडिट्स कैसे पूरे होंगे। अदरवाइज़ जो मैंने बताया उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आई मीन यू हैव टू टेक बैक एटलीस्ट 6 मंथ इफ़ यू आर गोइंग इन 6 ईयर कोर्स ड्यूरेशन। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि आपको, या आपका कंसल्टेंट आपको ये सलाह देता है कि भाई हम साइड बाय आपके कोर्सेज चलाएंगे, साइड बाय आपका जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्रेडिट पूरे होंगे उनसे पूरा हो जाएगा, तो गाइज पॉसिबल तो है, बट उसमें आपको भागा दौड़ी हो सकती है, और मे बी इन केस फ्यूचर में आपकी डिग्री थोड़ी सी लेट हो सकती है। तो गाइज ये डाउट मेरे को भी है, बट अगर मैं सेम क्वेश्चन अगेन पूछना चाहूँगा अपने जो मेरे से पहले ग्रेजुएट हुए हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र कभी लिया है, तो क्या ऐसा होता है क्या, क्रेडिट्स पूरा करना होता है क्या, या यूनिवर्सिटी वाले करवाते हैं क्या, या 6 मंथ का बैक ही लेना एक सोल्यूशन है, या 1 ईयर का बैक लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करंट सिचुएशन इन यूक्रेन। देखो भाई हालात वैसे ही हैं, अटैक्स स्टिल गोइंग ऑन, सेफ नहीं है ट्रैवल करना, बट लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ मोर। बहुत सारे लोग हैं मेरे जान पहचान में अब जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्स जो है स्टार्ट होने वाला है। 5 सितंबर से क्लासेज हैं, बट ऑनलाइन का इस मंथ के लिए। अगर कोर्स अभी ऑनलाइन में चलेगा तो आई थिंक अभी आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर 1 महीने के लिए ऑनलाइन किया है और मिक्स पैटर्न भी कहा है, तो एग्जैक्टली बताऊँ तो ऑनलाइन ही चलेगा कोर्स, तो मे बी यू कैन डिले योर प्लान इफ़ यू वांट टू गो। आप अक्टूबर के बाद चले जाओ। सेकेंड थिंग भाई, वीज़ा के मामले में लूटपाट बहुत ज़्यादा है। वीज़ा मैंने अपने दोस्त से पता किया, वो अप्लाई करने वाला है जल्दी, तो मे बी मैं उससे बात करूँगा कैसे क्या प्रोसीजर हुआ है। और अगर मैं एक छोटा सा एक पॉइंट बोलूँ तो यार, वीज़ा आप किसी के थ्रू मत लगवाओ। अगर आपको नॉलेज है, आप में कॉन्फिडेंट है, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। कुछ नहीं है यार, आपको टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी ने जो आपको लेटर दिया होगा कि भाई कैसे आप ट्रैवल करोगे, तो उन सब का यूज़ करके आपको वीज़ा लगवाना है। डमी टिकट का यूज़ मत करें वीज़ा निकलवाने के लिए, आप चेकिंग में फंस जाएंगे। आपको टिकट पहले बुक करना पड़ेगा, तभी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यही सारी बातें हैं, और आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और प्लीज़ यार ये क्रेडिट वाला जो पॉइंट्स है यार, ये ज़रूर क्लियर करना है यार, मेरा बहुत बड़ा डाउट है यार।